विवाहिता ने फांसी के फंदे से झूलकर की अपनी जीवन लीला समाप्त। पिपरौन सरपंच व उसकी पत्नी के खिलाफ मृतका के पुत्र ने दी तहरीर। बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव कोरीपुरा में एक 38 वर्षीय विवाहिता ने गुरुवार सुबह करीब 6 बजे फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना पर बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सीएससी बसेड़ी की मोर्चरी में पहुंचाया, जिसके बाद शाम करीब 4 बजे मृतका के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस को दी गई तहरीर में दे परमार पुत्र अनेक सिंह निवासी कोरीपुरा ने बताया कि उसकी मां सोनम उम्र करीब 38 साल घर पर रहती है और इसके अलावा घर में अन्य महिला सदस्य भी रहती हैं। मृतका का पति व उसके 3 पुत्र घर के बाहर रहकर मजदूरी का काम करते हैं। 27 मई को देवघर पर था, तभी करीब 2 बजे अंजू पत्नी श्रीनिवास धोबी पिपरौन निवासी घर पर आई और गाली गलौज कर मारपीट करने लगी। इसके बाद मोबाइल में फोटो दिखाने के बाद उसके पति से दूर रहने की धमकी दी। उसके बाद उक्त महिला द्वारा पूरे गांव में मोबाइल के आपत्तिजनक फोटो दिखाकर चली गई। इसके बाद मृतका का पुत्र काम करने के लिए बाहर जयपुर चला गया, जिसके बाद गुरुवार सुबह उसे फांसी लगाने की सूचना मिली तो वह वापस बसेड़ी पहुंचा। तहरीर में देव परमार ने महिला व उसके पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि बसेड़ी क्षेत्र के गांव कोरीपुरा में एक महिला ने फांसी के फंदे पर लटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लेकर बसेड़ी की सीएससी में रखवाया गया, जहां महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतका के बेटे द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरीपुरा गांव में किसी औरत ने फांसी खा ली। सूचना पर पुलिस जाब्ता के मौके पर पहुंचे थे तो एक महिला सोनम नाम की उसने फांसी खा रखी थी। हमने एफएसएल टीम को बुला करके मौका मुआयना किया, निरीक्षण किया, लाश को हॉस्पिटल लाए। यहाँ इसका पंचनामा तैयार करके डॉक्टरों से पोस्टमार्टम करा दिया गया है और लाश अभी वालिदान को सुपुर्द कर दी है। ट्रक की टक्कर से चचेरे भाइयों सहित 3 की मौत। धौलपुर में शादी में ढोल बजाकर लौट रहे थे। NH 11B पर विश्रौना गांव के पास हुआ हादसा। धौलपुर में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। हादसा दोपहर 1 बजे सदर थाना इलाके में धौलपुर करौली NH 11B पर विश्रौना गांव के पास हुआ। युवक धौलपुर में एक शादी समारोह में ढोल ताशी बजाकर बसेड़ी की ओर लौट रहे थे और मृतक में 2 चचेरे भाई शामिल हैं, जबकि तीसरे युवक की अभी भी पहचान नहीं हुई। पचगांव चौकी के हेड कांस्टेबल अरुण शर्मा ने बताया कि मृतक युवक रवि पुत्र पप्पू निवासी पथरोला थाना सदर के पिता ने बताया कि उनका बेटा रवि और बड़े भाई दर्शन का बेटा रंजीत बाइक पर सवार तीसरे युवक के साथ बाड़ी से धौलपुर एक शादी समारोह में ढोल ताशा से बजाने गए थे। शादी समारोह में शामिल होने के बाद तीनों एक ही बाइक से वापस बाड़ी की ओर रवाना हुए थे और रास्ते में विश्रौंदा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक के परछक्के उड़ गए और वहीं तीनों युवक दूर जाकर गिरे। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस तीनों युवकों को लहूलुहान हालत में लेकर जिला अस्पताल पहुंची। अस्पताल में डॉक्टर ने 2 युवक को मृत घोषित कर दिया, वहीं तीसरे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाए हैं और घटना के बाद पुलिस तीसरे मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट मोहन दुबे। अभी विष्णुदा के पास में एक ट्रक और बाइक में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बाइक चालक व 2 बच्चे 3 जनों की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चे 15-16 साल के, एक वयस्क। इनके शवों की अभी पहचान शनाख्त नहीं हो पाई है। शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और ट्रक को जब्त कर थाने पर ले जाया गया है। तनोतरा पुलिस ने पशु तस्करी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 8 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर 39 पशुओं को मुक्त कराया। पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी कृपाल सिंह के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी की। उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही 4 पिकअप गाड़ियों को रोका गया और इन गाड़ियों में पशुओं को अमानवीय तरीके से भरा गया था। पुलिस ने मौके पर ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे इन पशुओं को उत्तर प्रदेश के बूचड़खाने ले जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1) घ समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया। सभी आरोपियों को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। जब बात हो भविष्य संवारने की तो जरूरत होती है ऐसे मार्गदर्शक की जो सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में निखारे। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, AVM कॉन्वेंट स्कूल 10+2 CBSE
किड्स इंटरनेशनल AVM किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, VK त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, B.Ed और DL.Ed जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार हैं आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनका दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया है। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निर्देशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का नाम भी रोशन कर रहे हैं। साथ ही NCC, स्काउट और NSS जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना विकसित करती है। CBSE मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। संपर्क नंबर 919413310829। सेपू कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, CCTV कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूडो कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू। क्लास PG to 12। एडमिशन ओपन जल्दी करें। सेपू उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम। कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशंस ओपन जल्दी करें। धौलपुर के जिला कलेक्टर के निर्देशन में नगर परिषद सभागार में विश्व महामारी स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन की जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला का शुभारंभ महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक जयप्रकाश निराणीय द्वारा किया गया और सहायक निदेशक द्वारा अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत सत्कार किया गया। साथ ही विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई तथा कार्यशाला के दौरान मंच का संचालन मांगीलाल आर्य सहायक लेखा अधिकारी के द्वारा किया गया। कार्यशाला के दौरान डॉक्टर चित्रा बंसल द्वारा महामारी से संबंधित बीमारियों और उनके उपचार आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसी के साथ डॉक्टर नीति गुप्ता द्वारा महामारी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां और एनीमिया संबंधित जानकारी प्रदान की गई। डॉक्टर निर्मला सिंह के द्वारा महामारी के दौरान पोषण इत्यादि की आवश्यकता पर बल दिया गया और कार्यक्रम में जिला परिषद सीईओ के एन सोमनाथ द्वारा ग्रामीण इलाकों में महामारी संबंधी जागरूकता प्रबल किया गया तथा ग्रामवासियों को पंचायत स्तर पर बैठने की व्यवस्था करवाने संबंधित निर्देश दिए गए। विभाग योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 30 ग्राम सहित साधनों के महोदय और मंचासीन अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र और दैनिक डायरी देकर सम्मानित किया गया। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह द्वारा महिलाओं को अपने स्तर पर जागरूकता लाने तथा महामारी, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में उद्बोधन देकर दर्शित करने वाली दैनिक डायरी पुस्तकालय का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी धर्म सिंह मीणा, उप निदेशक महिला और बाल विकास धीरेन्द्र सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी भूपेश गर्ग, अर्पित श्रीवास्तव, रोहित मित्तल, ब्लॉक सुपरवाइजर योगेश कुमार, मंजू कुमारी, मिथिलेश मीणा, कविता वर्मा, कॉलेज की छात्राएं और ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहीं। मंच की उपस्थिति में 5 वर्ष की बालिकाओं का जन्म विद्यार्थियों का किया सम्मान समारोह। धौलपुर में आज एक भव्य विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था निदेशक इंदर सिंह परमार रहे। इस समारोह का उद्देश्य कक्षा 8वीं और 10वीं के शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करना था, जिन्होंने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए, जिसमें होनहार विद्यार्थी इस प्रकार है। कक्षा 10वीं में सहवाग चौधरी ने 97%, गुनगुन परमार ने 85%, विकास बघेल ने 82%। इसी प्रकार कक्षा 8 में खुशी परमार ने ए ग्रेड, अभिषेक ने ए ग्रेड, आराध्या ने ए ग्रेड, क्रिस्टल ने ए ग्रेड, रोहित ने ए ग्रेड और सचिन ने ए ग्रेड प्राप्त की। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य इंदर सिंह परमार ने सभी छात्र छात्राओं और विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार की ओर से सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई। इस मौके पर संस्था निदेशक इंदर सिंह परमार, बबीता सिंह परमार, शुभम परमार, संतोष शर्मा सहित शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। हमने आपको आज बुलाया है हमारे 8वीं का परिणाम, परीक्षा परिणाम मिला और 10वीं का परीक्षा परिणाम मिला। इतना उत्कृष्ट परिणाम, सबसे पहली बात तो आप ये सोच लो कि जब से स्कूल खुला है अब तक असफलता का मुँह किसी छात्र ने नहीं दिया। सफल हुए हैं, अच्छे हुए हैं, ठीक है। परसेंटेज किसी की आई आ गई हो, किसी की लो रह गई हो, वो कोई बात नहीं है, लेकिन सभी लोग यहाँ तक वो सब पास हुए, आते हैं और अच्छा। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। डीएड बीएड में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। डीएड में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ओड़ेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग। हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता।
नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खेरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। 10वीं के परीक्षा परिणाम में बनस्थली के विद्यार्थियों ने एक बार फिर मारी बाजी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, जिसमें बनस्थली शिक्षा निकेतन के बाल विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परिणाम देकर विद्यालय परिवार और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। समस्त धौलपुर जिले में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि बेहतर परिणाम देना केवल एक संयोग नहीं बल्कि विद्यालय की परंपरा है, जिनमें छात्र आशु शर्मा पुत्र चेतन प्रकाश शर्मा ने 98.17% अंक प्राप्त किए। रोहित पुत्र नवल सिंह ने 97.50% अंक, सची डागुर पुत्री तौरण सिंह ने 97.50% अंक, श्याम दुबे पुत्र हरिचरण ने 97.17% अंक, प्रांशु शुक्रवार पुत्र श्री कृष्ण ने 97% अंक, नमन शर्मा पुत्र संजय शर्मा 96.83% अंक, रोहित शर्मा पुत्र राजेंद्र शर्मा ने 96.50% अंक, मनोज कुमार पुत्र परसोत्तम सिंह ने 96.33% अंक, रामपूजन पुत्र राजेंद्र ने 96%, अक्षत राज पुत्र राजकुमार तोमर ने 95.67% अंक, धीरेन्द्र पुत्र धर्म सिंह ने 95.67% अंक, राघवेंद्र पुत्र भोलाराम ने 95.50% अंक, सुजल दुबे पुत्र बंटू सिंह ने 94.67% अंक, देवेश सिंह पुत्र सोनू सिंह ने 94.33% अंक, गौरव पुत्र राजेश ने 93.83% अंक, अनु सिसोदिया पुत्र राजेश ने 93.67% अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 51 से अधिक है। उन सभी विद्यार्थियों का विद्यालय परिवार द्वारा मिठाई माला और साफा बांधकर स्वागत किया गया। विद्यालय के व्यवस्थापक हरिओम तोमर ने विद्यार्थियों की सफलता के लिए उनको मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। शहीद महेंद्र सिंह की स्मृति में बांधे परिंदे। राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल शहीद महेंद्र सिंह की स्मृति में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। LO मोहन सिंह ने कहा कि पूर्वजों की स्मृति में पौधारोपण करना चाहिए और पेड़ बनने तक उसे पौधे की सही प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर, आंगन और आसपास के खाली स्थान पर पौधारोपण करना चाहिए। उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस के जांबाज हेड कांस्टेबल शहीद महेंद्र सिंह की स्मृति में पुलिस सहित स्मारक पार्क में उनकी स्मृति में पौधारोपण किया गया और पुलिस लाइन परिसर में बेजुबान पक्षियों के लिए 11 परिंदे बांधे गए। अन्नपूर्णा रसोई में जरूरतमंद को भोजन कराया गया तथा शरबत का वितरण किया गया। इस अवसर पर जगदीश प्रसाद दिवाकर ने कहा कि पौधारोपण एक अच्छा जरिया है और अपने आप को पौधों के बीच में बनाए रखने का। आज हमारे द्वारा पौधारोपण किया गया और वृक्ष बनने तक इस पौधे की हम पेड़ बनने तक की अच्छी प्रकार से देखभाल करेंगे। इस अवसर पर पुलिस लाइन के जवानों ने परिंदे बांधे। इसे अनुरोध है कि अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर सभी वृक्षारोपण करें। आगे बरसात का मौसम आने वाला है, पेड़ अभी से लग जाएंगे तो बरसात में जम जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है, प्रकृति के लिए अच्छा है। थैंक यू। बसेड़ी कस्बे में धूमधाम से निकाली गई महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा। बसेड़ी कस्बे में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकालकर स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन क्षत्रिय समाज द्वारा किया गया। इस समाज के वरिष्ठ लोगों ने वीर महापुरुषों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों को जमकर ललकारा और महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। क्षत्रिय समाज ने काफी संख्या में एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए कस्बे में बयाना मोड़ स्थित एक निजी मैरिज होम से भारद्वाज मार्केट, पंजाब बैंक, हवेली थोक तिराहा, मुख्य बाजार, पीपल मंडी, पंचायत समिति, DC मार्केट और रोडवेज बस स्टैंड होते हुए बयाना मोड़ तक शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान जगह जगह माल्यार्पण, शीतल पेय पिलाकर यात्रा का स्वागत सत्कार किया गया। इसके पश्चात स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बाड़ी के पूर्व विधायक जगराज सिंह मलिंगा ने नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को महाराणा प्रताप से धैर्य और साहस की सीख लेने की आवश्यकता है। उनसे आदर्श लेने वाले सदैव देश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। शोभा यात्रा का भारद्वाज मार्केट पर ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सुरेश कौशिक के नेतृत्व में मायाराम शर्मा और समाज के अन्य लोगों द्वारा स्वागत किया गया।
इसी तरह बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली, बुद्धराम नहचोली वाले, अशोक गर्ग, दिनकटा वाले, हरिओम गर्ग, रमेश गर्ग, सूरत वाले और अन्य समाज के लोगों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में राजपूत और सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आप सबको बताया कि महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाती है, तो पूरे देश के अंदर मनाई जाती है और धूमधाम से मनाई जाती है और हर बिरादरी, सातों बिरादरी के लोग जयंती को मनाते हैं। और आपको जो आप बसेड़ी के अंदर भी आपने देखा होगा कि जगह जगह स्वागत हुई, उनकी कोई गिनती भी नहीं है। तो आप इन सभी लोग मानते हैं, सातों बिरादरी के लोग महाराणा प्रताप जी को मानते हैं और सभी समाज के लोगों ने साथ दिया इनके लिए करना। 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम स्मार्ट विलेज धनोरा के इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट 100%। छात्र ने प्रबल ने बनाया प्रथम स्थान, श्रुति दूसरे और खेमराज तीसरे स्थान पर, प्रिया कुमारी की चौथी रैंक। बाड़ी उपखंड क्षेत्र के स्मार्ट विलेज धनोरा गांव स्थित इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल का 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% रहा। स्कूल के स्टाफ और प्राचार्य राजकुमार उपाध्याय की मेहनत का परिणाम है कि विद्यालय में कक्षा 10वीं में अध्ययन करने वाले सभी 14 विद्यार्थी अच्छे अंकों से पास हुए। प्रधानाचार्य राजकुमार उपाध्याय ने बताया कि स्कूल के स्टाफ ने पूरे वर्ष विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से अध्ययन कराते हुए उनकी हर समस्या का समाधान किया, जिसका परिणाम यह है कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी अच्छे अंकों से पास हुए। प्राचार्य राजकुमार उपाध्याय ने बताया कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के छात्र प्रबल मित्तल पुत्र मोहित मित्तल ने 89% अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान बनाया और श्रुति सिसोदिया पुत्री रोहित सिसोदिया ने 88.67% अंक अर्जित करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया तथा खेमराज शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा ने 87.67% अंकों के साथ विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा प्रिया कुमारी पुत्री रामहित मीणा की 78.83% अंक अर्जित कर चौथा स्थान बनाया। विद्यालय में 10वीं बोर्ड परीक्षा में 14 छात्र छात्रा अध्ययनरत थे जो सभी अच्छे अंकों से पास हुए। ऐसे में विद्यालय में खुशी का माहौल है और स्मार्ट विलेज धनोरा गांव के ग्रामीणों ने अच्छे परिणाम पर विद्यालय स्टाफ को बधाई दी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से क्लास 10th का रिजल्ट 28 मई को जारी हुआ, जिसमें धौलपुर जिले की कैरियर मेकर एकेडमी CMA 40 छात्र छात्राओं ने 90% या उससे अंक लाकर जिले का नाम रोशन किया। समर्थ डागर, सार्थक अग्रवाल ने साइंस में 100% अंक प्राप्त किए। अभ्युदय गर्ग, चित्रक्षी राजपूत, सना खान, नमन मित्तल ने मैथमेटिक्स में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। रिद्धिमा गोस्वामी ने इंग्लिश में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर CMA का नाम रोशन किया। अन्य छात्राओं में परी वर्मा, तन्मय शर्मा, सुमित गिरी, आयुषी पारासर, परिधि गोयल, शौर्य मित्तल, शिव अग्रवाल, गौरी मोदी, मुस्कान गुर्जर, उमाकांत शर्मा, तनीषा गर्ग, पीयूष कुमार, तन्मय शर्मा, मोहित शर्मा, अनंत अग्रवाल, मधु, राशि सिकरवार, नाव्या अग्रवाल, आर्यन, अभय प्रताप, आयुषी सिंगल, आयुषी परमार, ओम शर्मा, आरोही शर्मा व अन्य कई छात्र व छात्राओं ने साइंस व मैथमेटिक्स में 90% या उससे अधिक अंक हासिल किए। इन सभी छात्र व छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय CMA की सभी फैकल्टी जिसमें अंकित सर, नफीस सर, रितेश सर व अपने अभिभावकों को दिया। CMA के संस्थापक शोभित पांडे ने बताया कि सीमा का रिजल्ट 100% रहा है और 40 से अधिक बच्चों ने साइंस मैथ्स में 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।